तो चाय की खेती बगानी कृषि के लिए एक उदाहरण है, यानी टी कल्टीवेशन इज एन एग्जांपल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। इट इज एन इंपॉर्टेंट बेवरेज क्रॉप इंट्रोड्यूस इन इंडिया इनिशियली बाय द ब्रिटिश, यानी यह भारत में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई थी और एक महत्वपूर्ण पेय फसल है। कौन सी है? महत्वपूर्ण पेय फसल। इसमें गर्म और नम, पाला रहित और जलवायु की आवश्यकता होती है। इसमें वर्ष भर लगातार क्या होती है? बारिश होती है चाय के लिए। प्रमुख जो उत्पादक के राज्य हैं वो कौन कौन से हैं? असम, दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिलों की पहाड़ियां, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु और केरल। कौन से हैं? दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी जिले की बात करें तो पहाड़ियां, असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल। फिर बात करते हैं हम अपने कॉफी के बारे में। इंडिया कॉफी इज नोन इन द वर्ल्ड फॉर इट्स गुड क्वालिटी, यानी भारतीय कॉफी अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता के लिए विश्व भर में क्या है? प्रसिद्ध है, यानी फेमस है। इट्स कल्टीवेशन इज कन्फाइंड टू द नीलगिरी इन कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु। इसकी जो खेती होती है वो कर्नाटक, तमिलनाडु के नीलगिरी तक ही सीमित है। कहां तक? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु के नीलगिरी तक ही सीमित है। ये सब चीजें आपको याद रखनी है कि कौन से स्टेट में कौन सी फसल उगाई जाती है, कॉफी कहाँ मिलती है, चाय कहाँ मिलती है, और जो गन्ने के लिए है कितने % बारिश की आवश्यकता होती है, ह्यूमिडिटी की कितनी होती है, कितने सेंटीमीटर क्या कुछ है। तो ये सब चीजें हर एक जब भी क्लास लगती है आपकी, जब भी आप क्लास देखते हो तो नोटबुक पेन लेके बैठो, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगे वो पूछ लो, और जो ऐसा लगे नहीं समझ में आ रहा वो भी नोट डाउन कर लो, ताकि क्वेश्चन पूछने में आपको इजी रहे, क्या समझ में आया क्या नहीं समझ में। जो इंपॉर्टेंट लगे वो साथ साथ नोट डाउन करो, क्योंकि जो खुद के हैंड रिटन नोट्स होते हैं उनको हम कभी नहीं बोलते। वहीं पर अगर बात करें हम हॉर्टिकल्चर के बारे में, यानी भारतीय उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण फलों का उत्पादक है, यानी इंडिया इज द प्रोड्यूसर ऑफ ट्रॉपिकल एज वेल एज टेम्परेट फ्रूट्स। इंडिया प्रोड्यूस अबाउट 13% ऑफ द वर्ल्ड्स वेजिटेबल, यानी भारत विश्व के लगभग 13% सब्जियों का उत्पादन करता है। कितनी सब्जियों का उत्पादन करता है? सिर्फ 13%। वहीं पर अगर हम बात करें नॉन फूड क्रॉप्स